गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कुलदीप सिंह कंडारी एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, विषय चित्रकला के अंतर्गत हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है भारतीय कला या भारतीय चित्रकला, अध्याय 1 और आज है चौथा दिन। आज हम चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक में आते हैं भारतीय चित्रकला के रूप। यानी कि अगर हम भारतीय चित्रकला के रूप की बात करें तो कितने रूप भारतीय चित्रकला में मिलते हैं। भारतीय चित्रकला में 4 प्रकार के रूप पाए जाते हैं जो हम पहले से मानते आए हैं, जिनमें भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक और लघु चित्रकारी। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। भित्ति चित्र। भित्ति चित्र वो चित्र होते हैं जो दीवारों पे किए जाते हैं। यानी कि प्राचीन समय से अगर हम देखें, हमारे भारत की जो चित्रकारी है उसमें गुफाओं में चित्रकारी मिलती है। यहाँ पर भित्ति चित्र के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिलते हैं। आने वाले समय पे हम अजंता, एलोरा, जोगीमारा, पंचमढ़ी आदि का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे हमें दिख जाएगा कि भित्ति चित्रकारी किस प्रकार से हमारे देश में शुरू हुई थी और किस समय से शुरू हुई थी। तो भित्ति चित्र वे चित्र जो दीवारों पर किए जाते हैं। दूसरा आता है चित्रपट। चर्म या वस्तु पर जो चित्रकारी की जाती है उसे चित्रपट कहते हैं। तीसरी चित्रकारी आती है चित्रफलक। धातु या कास्ट यानी कि धातु या लकड़ी पे जो चित्रकारी की जाती है उसे चित्रफलक कहते हैं। और चौथी चित्रकारी आती है भारतीय चित्रकला में, उसका नाम है लघु चित्रकारी। कागज व पुस्तक आदि पे जो भी चित्रकारी की जाती है वो लघु चित्रकारी के अंतर्गत आती है। यानी कि जो आजकल हम चित्रकारी देखते हैं वो लघु चित्रकारी का एक हिस्सा है जो कागजों और हमको पुस्तकों में अक्सर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम पढ़ते हैं इसमें भारतीय चित्रकला के उद्देश्य। भारतीय चित्रकला के 4 उद्देश्यों को हमें बताया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य बन जाता है अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन 4 उद्देश्यों के बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक ग्रंथ में बताया गया है। कलानाम परवर चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम। अर्थात कला के द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि कला का स्थान इतने ऊपर रखा गया है जिससे इन चारों उद्देश्यों की हमें प्राप्ति होती है। भारतीय चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली विशेषता है धार्मिकता। हमारी जो चित्रकला है धर्म पे आधारित चित्रकला थी और प्राचीन समय से धर्म पे आधारित ही चली आ रही है। और दूसरी विशेषता आती है अंतः प्रकृति से योगी या साधक की दृष्टि से अंकन। यानी कि चित्रकला को जो अंकन किया गया है योगी और साधक की दृष्टि से किया गया है। तीसरे में आता है योग पूजन। चौथा मानवेतर प्रकृति समन्वय तथा आदर्शवादिता। मानव और प्रकृति के बीच का एक ऐसा समन्वय चित्रकला के माध्यम से हमें दिखाया गया है जो हमेशा हमें देखने को प्राचीन समय से मिल रहा है। यानी कि कहीं मानव को दिखाया गया है चित्रकला में, कहीं प्रकृति के साथ उसके समन्वय को इसमें दिखाया गया है। कल्पना, इमेजिनेशन, बिना कल्पना की चित्रकारी हो नहीं सकती है और कल्पना हमारी चित्रकला का एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता बहुत समय पहले से हमारे देश में चली आ रही है। पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल जो भी है, यहाँ से प्रतीकात्मकता का एक दौर चला आ रहा है। जब हम आदिकाल में भारतीय चित्रकला का अध्ययन करेंगे तो उस दौरान प्रतीकात्मकता का भी अध्ययन किया जाएगा। तो प्रतीकात्मकता हमारे चित्रों में प्राचीन समय से चली आ रही है। हम प्रतीकों के रूप में ही प्राचीन समय से पूजा पाठ करते थे और चित्रकारिता की विशेषता में प्रतीकात्मकता एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर आता है आकृति तथा मुद्राएं। आकृति तथा मुद्राएं या भाव भंगिमाएं हमारे चित्रकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। नामहीनता। नामहीनता का तात्पर्य यह है हमारे चित्रों में, यानी कि प्राचीन समय से जब हमारे देश में चित्रकारिता की जा रही थी वहाँ पर चित्रों के नीचे नाम को नहीं लिखा जाता था। मगर कुछ समय पश्चात जब मुग़ल काल आया हमारे देश में, जब मुग़ल चित्रकारिता की बात आई हमारे देश में, वहाँ पर चित्रों के नीचे नाम को लिखा जाने लगा। जब हम मुग़ल काल का भी अध्ययन करेंगे तो नाम के किस चित्रकार ने चित्रों के नीचे नाम को लिखना प्रारंभ किया, ये मुग़ल काल में हम इसका अध्ययन जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त आता है रेखा तथा रंग। रेखा तथा रंग के बिना तो चित्र संभव भी नहीं है और कला में इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है रेखा तथा अंग। तो ये भी चित्रकारिता की हमारी विशेषता है या भारतीय चित्रकला की विशेषता है।
भारतीय चित्रकला के आदि स्रोत। आज हम एक आदि ग्रंथ की बात करेंगे भारतीय चित्रकला में, और नेक्स्ट डे हम काफ़ी सारे ग्रंथों पर चर्चा करेंगे चित्रकला में। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं चित्रसूत्र। 6वीं शताब्दी में मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा चित्रसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। कहीं बुकों में 5वीं शताब्दी भी मिलता है और लगभग मगर इसको 6वीं शताब्दी में माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा एक आदि ग्रंथ लिखा गया 6वीं शताब्दी में, जिसके तीसरे खंड में अध्याय 35 से लेकर 43 यानी कि 9 अध्यायों में चित्रसूत्र नामक ग्रंथ के अंतर्गत ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के 9 अध्यायों में चित्रसूत्र का जिक्र मिलता है। वहाँ पर चित्रकला के बारे में काफ़ी बातें की गई हैं। आइए जानते हैं। चित्रों का इन्होंने वर्गीकरण किया, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र चित्र। यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में या चित्रसूत्र में चित्रों को 4 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया सत्य चित्र। सत्य चित्र वो चित्र होता है जो सादृश्यपूर्ण हो, सुकोमल हो, लंबा चित्र हो, उसे सत्य चित्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा वैणिक चित्र, जो अधिक लंबा चित्र ना हो मगर परफेक्ट चित्र हो, उसे वैणिक चित्र कहा जाता है। तीसरा आता है नागर चित्र। नागर चित्र में रिष्ट पुष्ट चित्रों को रखा जाता है। नागर चित्र में गोल मटोल चित्रों को नहीं रखा जाता है। चौथा आता है मिश्र चित्र। मिश्र चित्र वे चित्र होते हैं जिसमें आप आभूषणों से युक्त चित्रों का निर्माण करते हैं, उन्हें मिश्र चित्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पुरुषों के 5 भेद बताए थे, जो क्रमशः हंस, भद्र, मालव्य, रूचक एंड सशक। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कभी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पुरुषों को कितने भागों में विभक्त किया गया था या पुरुषों के कितने रूप बताए थे, आपका आंसर होगा 5। यहाँ पे इन्होंने जो भी वर्गीकरण किया वो लगभग 5 ही हिस्सों में किया गया, सिर्फ चित्रों के वर्गीकरण के अलावा वो 4 हिस्सों में। केसों के प्रकार इन्होंने बताए थे 5 प्रकार के: कुंतक, दक्षिणावर्त, तरंग, वारिधर, जटासुर। कुंतक केशों की अगर हम बात करें, लंबे सुकोमल केशों को कुंतक केश कहा जाता है। दक्षिणावर्त केशों की अगर हम बात करें, दक्षिणावर्त दाहिनी तरफ के केशों को दक्षिणावर्त केश कहा जाता है। तरंग केश, तरंग केश वो होते हैं जो लहरदार केश होते हैं, उन्हें तरंग केश कहा जाता है। यानी कि लहरों के समान जो केश इस टाइप के हों वो तरंग केश कहलाते हैं। वारिधार, वारी मतलब होता है जल, धार मतलब होता है जल की धारा। जल की धारा के समान, यानी कि जल की धारा के समान जो केस है उन्हें वारीधार कहा जाता है। और जूट सर उन केश को कहते हैं जो उलझे हुए हों या घने और उलझे हुए केशों को जूट सर केश कहा जाता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के केशों का वर्णन किया गया है। नेत्रों के प्रकार की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 प्रकार के नेत्रों की बात की गई है: चपलाकृति, उत्पल पत्रभा, मत्स्योदरा, पद्म पत्रानिभि एंड समाकृति। यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं। चपलाकृति जो धनुष के आकार के नेत्र होते हैं उन्हें चपलाकृति नेत्र कहा जाता है। उत्पल पत्रभा जो नील कमल के समान नेत्र होते हैं उन्हें उत्पल पत्रभा नाम से जाना जाता है। मत्स्योदरा, मछली के समान जो नेत्र होते हैं उन्हें मत्स्योदरा के नाम से जाना जाता है। पद्म पत्रानिभि जो कमल के आकार के नेत्र होते हैं उन्हें पद्म पत्रानिभि कहते हैं। समाकृति जो गोल आकार के नेत्र होते हैं उन्हें समाकृति नेत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 5 रंग यहाँ पे बताए गए हैं, जिनमें श्वेत, पित्त, रक्त, कृष्ण और नील हैं। तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा 6वीं शताब्दी में इस प्रकार से चित्रकला से संबंधित कुछ वर्णन किए गए। इससे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं वो ये बनते हैं: चित्रसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपका आंसर होगा मार्कंडेय मुनि जी ने। अगला क्वेश्चन बनता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की थी? आपका आंसर होगा मार्कंडेय मुनि जी ने। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में मिलता है? आंसर विल बी तृतीय खंड। अध्याय कहां से कहां तक चित्रसूत्र का वर्णन मिलता है? 35 से लेकर 43 तक, और 9 अध्यायों में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। चित्रसूत्र में चित्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार से। चित्रसूत्रों में पुरुषों के कितने भेद बताए हैं? आपके 5 होंगे, जो हंस, भद्र, मालव्य, रूचक, सशक नाम से हैं। केशों के कितने प्रकार? 5 प्रकार। नेत्रों के प्रकार भी 5 और रंगों के प्रकार भी 5। तो ये था दोस्तों भारतीय चित्रकला के अंतर्गत विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा भारतीय चित्रकला के रूप और अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आज के दिन मेरे द्वारा आपको दी गई। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय चित्रकला से संबंधित कोई भी प्रश्न है,
आप कमेंट्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि इस विषय पे हमें पढ़ना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस विषय पे आपको कुछ समय पश्चात वीडियो लेके आएँ। अगर आपको हमारे जो चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है पसंद आती है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।